जय हिंद बच्चों। आपको पीछे वाले वीडियो में विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक दोनों पढ़ा दिया गया था। अब दोनों में हम अंतर देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। अस्थायी चुंबक जिसका चुंबकीय गुण चाहे आकर्षण का गुण हो, विकर्षण का गुण हो या ध्रुव हो, वो सदैव नियत रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। और जिसका शक्ति और दिशा बदल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी चुंबक। सुन लिए बात को। इसके बाद इसका जो वो तो हमने छोटा तौर पर परिभाषा बता दिए, पॉइंट जो इसको बनाए हैं कि दोनों में क्या अंतर होती है। तो ये अस्थायी चुंबक जो होता है उसका चुंबकीय गुण जो होता है बहुत दिनों तक रहता है, क्योंकि वह केवल चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है और ये ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक वह चुंबक की तरह व्यवहार करेगा काम। अब विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा तब वह चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ये एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर में कहा गया है कि इसके ध्रुव अस्थायी होता, मतलब इसमें जो एन पोल और एस पोल जो होता है जैसे था वैसी रहेगा, लेकिन जो विद्युत चुंबक रहेगा प्रणालिका में विद्युत धारा की दिशा जब बदल देंगे तो वो ध्रुव जो पहले एन था वो एस हो जाएगा और जो एस था वो एन हो जाएगा। यानी अस्थायी चुंबक में ध्रुव को क्या किया जाता है, बदला जाता, और अस्थायी चुंबक में ध्रुव को बदला नहीं जाता है। परिभाषा ही है, जिसका नियत रहे उसको नियत अस्थायी चुंबक कहते हैं, जिसका बदलता रहे उसे हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं, है नहीं। कहता है इसका शक्ति कम होगा, जो आपको अस्थायी चुंबक होगा उसका शक्ति कम होगा और अस्थायी चुंबक का शक्ति अधिक किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो अस्थायी चुंबक जो होता है विद्यार्थी, वो उसकी शक्ति तीन बातों पर निर्भर करता है। एक पहला बात कि प्रणालिका में जितना अधिक फेरा रहेगा उतना शक्ति बढ़ेगा। दूसरा, जब प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब उसका शक्ति अधिक होगा। तीसरा, यदि चुंबकीय पदार्थ की जगह पर नर्म लोहा डाल देंगे तब उसका शक्ति बढ़ जाएगा। यानी इसकी शक्ति को हम लोग बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसकी शक्ति अधिक होती है। इसके बाद है कि इसका चौथा पॉइंट, इसका चुंबकीय शक्ति नियत रहती है, यानी बदल नहीं सकते, और इसको हम लोग बदल सकते हैं। ये जो केवल होता है केवल चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है, और ये जो होता है विद्यार्थी चुंबकीय पदार्थ और प्रणालिका दोनों को संयोग की मदद से बनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत चुंबक को किस प्रकार बनाया जाता है, विद्युत चुंबक को किस प्रकार बनाया जाता है। तो याद रहे, एकदम सिंपल सा बात आप बोलिएगा कि जब किसी अचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तांबे के तार को लपेट लपेट कर करके अनेकों फेरों वाली कुंडली बना दी जाती है और उसके अंदर चुंबकीय पदार्थ को रख दिया जाता है, और जब उस प्रणालिका से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की भांति कार्य करता है। इसलिए इस प्रकार से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो यदि आपको मान लीजिए प्रश्न ऐसे बोल दिया जाए कि विद्युत चुंबक किस प्रकार बनाया जाता है, तो आप सीधे प्रणालिका से जोड़ करके प्रणालिका के बारे में पहले लिखेंगे कि विद्युत रोधी तांबे की तार है ने लपेट करके अनेकों फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है, और उसके अंदर चुंबकीय पदार्थ जब रखा जाता है तब वो बन जाता है आपको क्या चीज, चुंबक, विद्युत चुंबक। और जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक वो चुंबक की काम करेगा, और विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद कर देगा तब वह चुंबक की तरफ व्यवहार नहीं काम करेगा। इसलिए विद्यार्थी इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक अथवा अस्थायी चुंबक। आगे हम लोग जो विद्युत धारा पढ़े थे ऑफलाइन में, तो विद्युत धारा और चुंबक से रिलेटेड यहाँ कॉमन प्रश्न आएगा कि विद्युत धारा का दो टाइप, विद्युत धारा के दो टाइप हो जाएंगे, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और एक दिष्ट विद्युत धारा। यानी एक एसी करंट, अल्टरनेट करंट, एक डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद दोनों में अंतर पढ़ेंगे। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी का लाभ और हानि के बारे में पूछता है, उससे पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको आज बताएंगे जीवित तार क्या होता है, यानी गर्म तार,
यानी उसी को बोलते हैं मेन लाइन, तीनों एक ही बात है। इसके बाद ठंडा तार, उदासीन लाइन एक ही बात है। इसके बाद भूसंपर्क तार के बारे में हम आज बताएंगे, घरेलू वायरिंग के बारे में बताएंगे। ध्यान से तब तक लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थी, विद्युत धारा के दो रूप है, या दो रूप कहिए, दो प्रकार कहिए, दो भागों में बांटा गया है। जो बोलना है सो बोलिए। एक होता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में इसको, संक्षेप में इसको एसी भी कहते हैं। और दूसरा है आपको विद्यार्थी दिष्ट विद्युत धारा, डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में डीसी कहते हैं। दोनों को परिभाषा और ग्राफ बताया गया है। ग्राफ के आधार पर आपको पहले भी विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ाए थे कि विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। नहीं, यहां पर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और दिष्ट विद्युत धारा को जो परिभाषित किया जाएगा उसी परिमाण और दिशा के आधार पर किया जाएगा। जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते रहे, परिवर्तित होते रहे, चेंज होते रहे, एक समान कभी नहीं रहे, तो उसको हम लोग प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी कहते हैं। आपके सामने लिखा गया है वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहे, चेंज होते रहे, तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, संक्षेप में एसी कहते हैं। और इसका जो हम लोग विद्युत धारा, ये देखिए विद्युत धारा का परिचय लिया गया है, और ये समय, सीधा वाला समय, और ये देख रहे परिमाण को दर्शाता है। ये जो है हर पल क्या होता रहता है, बदलता रहता है। इसका ग्राफ थोड़ा नीचे लिखा है गया, दिख रहा है ना? यदि नहीं तो हम इस ग्राफ का, दिष्ट विद्युत धारा का ग्राफ यहां भी ले लेते हैं, एकदम सीधा रहेगा, सीधा। ये टाइमिंग टी हो गया समय के साथ, ये इसका परिणाम हो गया है ना, ये हो गया आपको डीसी। तो विद्यार्थी जो एकदम सीधा रेखा रहेगा वो हो गया डीसी को, और जिसमें बदलेगा विद्यार्थी वो हो गया एसी को। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आप ये दोनों को ग्राफ में भी देख रहे हैं, ये दोनों को ग्राफ में है। और इसका परिभाषा और इसका परिभाषा में क्या अंतर है कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा बदलेगा वो प्रत्यावर्ती होगा। और इसमें याद रहे कि इसका जो परिमाण होता अचर, मतलब बदलता नहीं है, या बढ़ेगा तो लगातार बढ़ते जा रहा है, घटेगा तो घटते जा रहा है, यानी एक ही क्रम में रहेगा, अचर या परिवर्तित, अचर है या परिवर्तित है। लेकिन दिशा जो है उस समय के साथ नियत रहेगा, ऑलवेज नियत। परिमाण जो होता है वो बदल भी जाता है, लेकिन दिशा इसका सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। दिशा सदैव नियत, और उसमें दिशा और परिमाण दोनों बदलता है, और इसमें केवल और केवल दिशा बदलता है, परिमाण नहीं बदलता है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ जो होती है सीधी रेखा में होती है, इसका ग्राफ वक्र में होता है। ये दोनों में अंतर भी पूछता है, आगे हम अंतर लिखते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और दिष्ट विद्युत धारा में अंतर क्या है। आप गौर से सुन लीजिए, हम लिख देते हैं। पहला अंतर सीधे आपके सामने परिभाषा उठा लेंगे कि इसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है, और इसका परिमाण अचर भी रहता है, चर भी रहता है, एक ही क्रम में, लेकिन समय सदैव नियत रहता है। तो हम लोग को इसमें थोड़ा अंतर उतना झकास नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो है बदलता है तो इसका भी बदल रहा है, परिवर्तित मतलब बदलना, लेकिन ये अचर मतलब नहीं बदलना। तो इस पर नहीं अंतर देकर के केवल दिशा पर देंगे कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है, इसमें दिशा बदलेगा, इसमें दिशा नहीं बदलेगा, एक अंतर। दूसरा अंतर कहां से उठा लेंगे कि इसका ग्राफ वक्र होता है, इसका ग्राफ सीधा होता है, दो अंतर। तीसरा अंतर आप जानते हैं कि एसी का झटका बहुत खतरनाक होती है और डीसी का झटका बहुत कम खतरनाक होती है। चार अंतर। पांचवा अंतर,
एसी को दूर दूर स्थानों तक भेजा जाता है, इसे दूर स्थानों तक भेजा नहीं जाता है। पांचवा अंतर हो गया। छठा अंतर भी देख सकते हैं, इससे बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं, इससे बड़े कारखाने नहीं चलाए जा सकते हैं। यदि इसको दूर स्थान भेजना रहता है विद्यार्थी, तो इसको डीसी को पहले एसी में बदलेंगे और तब भेजा जाता। तो भाई आप डीसी थोड़ी भेजे, आप तो भेज रहे हैं एसी है ना, बदल करके भेज रहे हैं, जिसमें कि भेजिए। तो इस प्रकार से अंतर है। और भी इससे बैटरियों को आवेशित किया जाता है, यानी बैटरी को चार्ज इससे करते हैं, इससे नहीं करते हैं। अभी हम लोग घरों में प्लग में लगा दिए चार्जर को और बैटरी चार्ज हो रहा है, तो नहीं, वो जो है एसी को ले रहा है और डीसी निकाल रहा है। चार्ज होने का काम डीसी से होता है, एसी से नहीं होता है। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अंतर लिखते हैं। देखिए, तो अभी आपको बताया गया था प्रतिवर्ती विद्युत धारा और दिष्ट विद्युत धारा में अंतर, अब वो दोनों को लिख दिया गया। आप ध्यान से सुन ले, प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट विद्युत धारा मतलब डायरेक्ट करंट। इसको संक्षेप में एसी लिखा जाता है और इसको संक्षेप में डीसी लिखा जाता है। इसके साथ समय जो होता है, समय के साथ इसका दिशा क्या रहते हैं, बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। और इसका जो होता है वो क्या रहता है, नहीं बदलता, मतलब नियत रहता है। तीसरा बात, इसका झटका बहुत खतरनाक होता है। इसका झटका खतरनाक नहीं होता है, बहुत खतरनाक भी नहीं होता, नहीं होता है, बहुत नहीं के बराबर है। नहीं, इसे दूर दूर स्थानों तक, कल कारखानों तक, मकानों दुकानों तक इससे चलाया जाता है और इसे दूर स्थानों तक भेजा नहीं जाता है। ये अंतर। अभी इसको परिभाषा में आपने पढ़ा, इसका ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ होता है वक्र रेखा और इसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा। तो ये रह गया दोनों में अंतर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीवित तार, गर्म तार, ठंडा तार, उदासीन तार के बारे में, है नहीं। हम लोग घरेलू वायरिंग जो चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका विभवांतर कितना होती है, इसकी आवृत्ति कितना होती है, क्यों होती है। इसके बाद हम लोग डायनेमो और मोटर पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो विद्यार्थी, तो अभी आपने प्रत्यावर्ती धारा का लाभ और हानि के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले हम आप लोग को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और दिष्ट विद्युत धारा में अंतर बताया, उसी से लाभ और हानि को थोड़ा अलग कर दिया था। एक दो पॉइंट बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। देखिए, उसमें भी था कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दूर स्थानों तक भेजा जाता है, तो दूर स्थानों तक भेजेंगे तो ये लाभ नहीं है कि अधिक स्थानों तक जाने से, भेजने से लाभ क्या है कि अधिक स्थानों, दूर स्थानों तक भेजने से इसकी ऊर्जा बहुत कम मात्रा में नष्ट होता है, बहुत कम मात्रा में। देखो यहां लिखा हुआ, वो पॉइंट अलग बना दिए, इसको दूर स्थानों तक भेजने में ऊर्जा क्षय नगण्य होता है, नहीं के बराबर। तो दूर स्थान भेजना भी लाभदायक है और जो कम क्षय हो रहा है, इसी कारण से इसे दूर स्थानों तक भेजा जाता है। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बना देगा कि दूर स्थानों में भेजने पर क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, या इसको दूर स्थानों तक क्यों भेजा जाता है। तो ये ऑप्शन में बना देगा। ऑप्शन नंबर, दूर स्थानों तक भेजने में ऊर्जा कम नष्ट होता है, अधिक नष्ट होता है, बराबर रहता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो ये दोनों पॉइंट से एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। इससे कल कारखाने चलाए जाते हैं। इसके मान को ट्रांसफार्मर, आप ट्रांसफार्मर का नाम सुने होंगे, ट्रांसफार्मर की मदद से बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है, जिसके कारण ये काफी उपयोगी होता है। जितना जरूरत है उतने उपयोग करेंगे, जितना जरूरत नहीं है उतने हम लोग को कोई जरूरत नहीं। 1,33,000 से 33,000, 33,000 से 11,000, 11,000 से 440 वोल्ट, और घरेलू वायरिंग में हम लोग 220 वोल्ट प्रयोग करते हैं। आगे का टॉपिक, तो ये हो गया इसका लाभ। पहला, इसे दूर स्थानों तक भेजा जाता है। दूसरा, कल कारखाने चलाए जाते हैं। तीसरा, ट्रांसफार्मर की मदद से इसके विभवांतर को बढ़ाया घटाया जाता है। और चौथा, दूर स्थानों तक भेजने में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम नष्ट होती है, नगण्य नष्ट होती है। हानि क्या है,
जो इससे नुकसान हो रहा है हानि है, जो इससे काम नहीं किया जाएगा वो हानि है। जैसे इसका झटका बहुत खतरनाक होती है, ये हानि है। जान माल का खतरा हो जाती है, टच होने के बाद बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाता है, जानवर पशु पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, आग लग जाता है भयंकर। तो ये इसका जो है हानि है। दूसरी बात, इससे बैटरियों को आवेशित यानी बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है, बैटरियों को आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को संचायक में नहीं रखा जा सकता है, स्टोरेज करेंगे तो भी नहीं जमा होगा। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन इलेक्ट्रो पेंटिंग नहीं किया जाता है। तो ये सब हो गया हम लोग को क्या चीज। पांचवा पॉइंट में भी देख सकते हैं इसका कि इससे न्यूनतम 6 वोल्ट की बत्ती जलाई जाती है। तो ये सब इसका जो है विद्यार्थी ये लाभ हुआ और इसका हानि हुआ। एक दो बार एग्जाम में इसके पूछा कि लाभ को लिखे, कभी हानि को लिखे, कभी पूछ देता है दोनों को लिखे। 5 नंबर में पूछेगा तो दोनों पूछ देगा, 2 नंबर में पूछेगा तो एक को पूछेगा। इसलिए इस चीजों को ध्यान में दे। इसके बाद प्रकार बता रहे हैं। प्रकार देखो विद्यार्थी, आगे का जो टॉपिक है, कुछ बैच में विद्युत धारा में ये बात हम बता चुके हैं, लेकिन ये विद्युत धारा में भी मिलता है और आपको मैग्नेट चैप्टर में भी मिलता है। इस चीज को जीवित तार, देखिए इसको कई एक नाम से जानते हैं, है ना। जीवित तार, गर्म तार, विद्युन्मय तार और धनात्मक तार, है ना। यह लाल रंग की होती है यानी परमाणित है। कवर, इसके ऊपर का कवर लाल रंग की होती है, होना चाहिए, परमाणित है। ऐसे तो कोई भी लगा देंगे तो कोई चालक होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये परमाणित है। तो ये जीवित तार, गर्म तार, ये 2 चीज से ज्यादा लोग जानते हैं। जीवित तार, गर्म तार। गर्म तार, ठंडा तार लोग जानते। तो जो गर्म तार है वो धनात्मक होता है, जो ठंडा तार है वो आपको ऋणात्मक होता है। देखिए लिखा हुआ है, ये आपको काले रंग की होती है। और एक तीसरा भी होता है, भूयोजित तार, भूसंपर्क तार या अर्थ लाइन अंग्रेजी में कहते हैं इसको, है ना। इसको ये आपको 2 रंग से हो सकते हैं, या तो हरा या तो उजला, ये दोनों। देखिए इसका जो विभवांतर होता है, वोल्टेज जो होती है वो सबसे अधिक होती है, लगभग 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना। इसको डोमेस्टिक लाइन, घरेलू लाइन भी कहते हैं। हम लोग एक फेज जो लाते हैं, है ना, पॉल पर से जो 4 तार होती है, 4 तार में 3 गो होता है, 3 गो जो होता है इसमें मेन लाइन होता है, मेन लाइन होता है, और एक गो इसमें ठंडा तार। ये देखिए, तो ये अब का जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चालक तार पॉल पर गड़ा जा रहा, लगाया जा रहा है, उसमें अब 4 तार होती है। पहले 3 तार होता था, तीनों मेन लाइन, तीनों। और अर्थ को हम लोग देते थे, अर्थ लेते नहीं, देते हैं। यहां से यदि हम करंट घर में ला रहे हैं तो यहां से करंट आ रही है, किसके द्वारा? गर्म तार के द्वारा। और जब यहां से रिटर्निंग जो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ठंडा तार। ये हो गया गर्म तार और ये हो गया ठंडा तार। इसका विभवांतर अधिक होती है, मैक्सिमम 220 वोल्ट, और इसका बहुत कम होती है। तो इसको परिभाषित भी किया जाता है, जिस चालक में विभवांतर अधिक होती है उसको गर्म तार या जीवित तार कहते हैं, उसे गर्म तार या जीवित तार कहते हैं। विद्युत फ्यूज, शॉर्ट सर्किट, एमसीवी इसी तार में लगाया जाता है। तो जिसको हम लोग लाते हैं ट्रांसफार्मर पर से, यानी पॉल पर से, घरों में उपयोग के लिए, है ने, घरों में उपयोग के लिए एक घर बना दिए, मड़ैया हो गया, है ने। घरों में उपयोग के लिए जो लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गर्म तार, और उसका विभवांतर कितनी होती है? 220 वोल्ट। और इसकी एक चीज और याद रखिएगा, आवृत्ति भी होता है 50 हर्ट्ज।
50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में यह 50 बार यह दोलन यानी कंपन पूरा कर लेता है, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा कि गर्म तार जीवित तार की आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज की होती है, विभवांतर कितनी होती है 220 वोल्ट होती है, और जो लौट करके जाती है उसकी विभवांतर कितनी होती है आपको उससे कम होती है, कम। तो जिससे आती है घरों में उसको जीवित तार, और जिससे लौट करके जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ठंडा तार। इसका विभवांतर अधिक होता है और इसका विभवांतर कम होती है। तो वह चालक तार जिससे हो कभी धारा का आना होता है या जिसकी विभवांतर अधिक होती है उसको जीवित तार कहते हैं, और जिसमें विभवांतर कम होती है उसे ठंडा तार कहते हैं। और एक होता है भू संपर्क तार, अर्थ लाइन है न, यदि हम लोग तार पॉल पर से, इसको पॉल पर ही भेज दिया जाता है न, यदि पॉल पर से नहीं लाते हैं विद्यार्थी, ऐसा लगता है कि दोनों तार तो हम लोग पॉलवे पर से ला रहे हैं, तो दोनों से लाया जा रहा है, नहीं, बल्कि एक से आता है और फिर आपको घर से हो करके एक से लौट करके जाता है। लेकिन बहुत लोग जो होते हैं कि अब एक तार को लाते हैं, वन फेज, एक के फेज लाते हैं, एक फेज लाते हैं और एक फेज के लिए फिर जमीन में गड़ देते हैं, जमीन में गड़ देते हैं, तो बलसरी तो भू संपर्क तार बन गया, नहीं, ये आपको ठंडा हो गया, ठंडा तार हो गया, ठंडा तार। इससे करंट आती है और इसमें चला जाती है, क्योंकि पृथ्वी का विभवांतर शून्य होता है। पृथ्वी के विभवांतर कितनी होती है शून्य होती है, याद रखिएगा, पृथ्वी की विभवांतर कितनी होती है शून्य होती है। और जिस चालक तार का करते हैं उपयोग घरों में लाने के लिए उसकी विभवांतर कितनी होती है 220 वोल्ट मैक्सिमम, उससे कम भी होती है, मैक्सिमम 220 वोल्ट। तो ये हो गया हम लोग को जीवित तार और उदासीन तार यानी ठंडा तार के बारे में। भू संपर्क तार, देखिए ये भू संपर्क तार है, सुरक्षा के लिए है, इससे बचने के लिए इसको लगाया जाता है ना, इसको भी पृथ्वी के अंदर गड़ा जाता है, लेकिन किस काम में, कब काम करता है, जब किसी कारण से ये दोनों तार का जो ऊपर वाला कवर विद्युतरोधी भाग है यानी कुचालक पदार्थ है, उसके ऊपर कवर जो है प्लास्टिक जो है वो कट जाती है, हट जाती है। कट जाने के कारण, हट जाने के कारण, जैसे आपने फ्रिज में, कूलर में, एसी में या कुछ भी हम लोग बनाते हैं, कुछ भी लगाए हैं घरों में, लगाए हुए हैं विद्युत परिपथ, तो उसमें यदि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तार के रूप में, तार के रूप में मान लेते हैं ये फ्रिज है, ये फ्रिज है और इस फ्रिज को बाहर से प्लग लगा दिए, ये प्लग है, ये प्लग है, इसको ले आकर लगा दिया गया और किसी कारण से ये तार कहीं पर कट गया, दोनों में से कोई भी, तो जैसे ही फ्रिज को छूइएगा तो आपको झटका मारेगा कस के, आप बोलिएगा कि इसमें अर्थिंग है, लाइन मारता है। ये आम भाषा में इसको स्पार्श भी लोग कहते हैं कि कहीं पर लगता है तार कट गया है, तो तार कट जाने के कारण वो लाइन किस में आ रहा है फ्रिज में। तब इसलिए फ्रिज के कहीं से भी एक चालक तार को कहीं से भी जमीन में लगा दिया जाता है, उसी को बोला जाता है भू संपर्क तार, और वो आपको हरा या उजले रंग की होती है। इसका काम है सुरक्षा देना, बचाना। इससे जो करंट इधर से इसमें जा रही थी फ्रिज में, अब फ्रिज से होते हुए जमीन में चला जाएगा और आपको झटका नहीं देगा, इसलिए ये सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आपने देखते होंगे कि 3 प्लग पिन जो हम लोग लाते हैं, 3 प्लग पिन, उसमें आप देखते होंगे इस तरीका से होता है। ये देखिएगा गौर से, ये 2 होता और ये जो होगा मोटा भी होगा और साइज इसका बड़ा भी होगा, मोटा भी और बड़ा भी, क्योंकि वो सबसे पहले जाए और कहीं पर स्पर्श करे तो वो स्पर्श होकर करके जमीन में समाप्त हो जाए। इसलिए ये तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी भूयोजित तार। इसका काम है आपको सुरक्षा देना। कब?
जब किसी कारण से गर्म तार और ठंडा तार कट गया, कट जाने के कारण जिस यंत्र का आप उपयोग कर रहे हैं और उसमें लाइन आ रहा है, तो उस लाइन को आपके शरीर से बाहर लाने के लिए, मतलब आपको शरीर से टच होने से पहले उसको बाहर करने के लिए इसको लगाया जाता है। अर्थात इसको अर्थ लाइन को सुरक्षित लाइन भी कहा जाता है। सुरक्षित लाइन ये आपको बचाने का काम करता है। बॉडी संपर्क भी इसको कहते हैं, बॉडी अर्थ भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से मेन उपयोग ये दोनों का होता है। घरेलू वायरिंग में ये दो तार होते हैं, एक जीवित तार, एक उदासीन तार, यानी गर्म तार यानी ठंडा तार, यानी धनात्मक तार और ऋणात्मक तार। ये लाल रंग के और ये काले रंग के, ये प्रमाणित रंग है, याद रहे। अब हम यहां से परिभाषा बोलते हैं, लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। जीवित तार की वह चालक तार जिसकी विभवांतर अधिक होती है उसको जीवित तार कहते हैं, है ने। वह चालक तार जिसकी विभवांतर अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीवित तार कहते हैं, यानी गर्म तार कहते हैं। देखिएगा विद्यार्थी ध्यान से, जीवित तार वह चालक जिसमें विभवांतर अधिक होती है उसे जीवित या गर्म तार कहते हैं, तार कहते हैं। इसका विभवांतर, इसकी विभवांतर 220 वोल्ट और आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। समझ लिया विद्यार्थी जी? तो ये हो गया। इसके बाद हम आपको लिखते हैं उदासीन तार को। ध्यान से देखिएगा, उदासीन तार वह चालक जिसमें विभवांतर कम होती है, विभवांतर कम होती है उसे उदासीन तार कहते हैं। यह प्रायः, ये तो लिखा हुआ विद्यार्थी, कहते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थी, है ने। और वह चालक तार जो पृथ्वी के संपर्क में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजित तार कहते हैं। इस प्रकार से आप देखिए, ये सब नाम को ध्यान रखिएगा, ये सब नाम को ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग को याद रखिएगा, ये विद्युत रोधी पदार्थ है। ये तार के ऊपर से जो कवर होती है प्लास्टिक को, वो लाल रंग की, कवर की जो प्लास्टिक होती है वो काले रंग की, ई कवर की जो प्लास्टिक होती है हरे रंग या उजला रंग की होती है। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए झकास से। जो विद्यार्थी आगे का जो टॉपिक बताया जाएगा ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, विद्युत मोटर होगा, डायनेमो होगा, कहीं छोड़ के जाइएगा ना, और पूरा वीडियो देखिए, है ने। हम इसके बाद आपको ये खत्म होने लायक वाला है, और जब ये खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो केमिस्ट्री का और एक वीडियो मैथ कोऑर्डिनेट को दिया जाएगा प्रतिदिन। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और साथियों को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। तो जय हिंद।